1857 की क्रांति, जिसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, सिपाही विद्रोह या 1857 का विद्रोह भी कहा जाता है, भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ हुआ पहला संगठित आंदोलन था। यह विद्रोह 10 मई 1957 को मेरठ में ब्रिटिश भारतीय सेना के सिपाहियों द्वारा शुरू किया गया और जल्दी ही उत्तर भारत के बड़े हिस्से में फैल गया। क्रांति के मुख्य कारण, सामाजिक और धार्मिक कारण, भारतीयों में यह भावना थी कि अंग्रेज उनकी संस्कृति और धर्म का अपमान कर रहे हैं। विशेष रूप से सिपाहियों को दिए गए नए कारतूस, जिन्हें गाय और सुअर की चर्बी से ग्रीस किया गया था, ने हिंदू और मुस्लिम सिपाहियों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई। आर्थिक शोषण, अंग्रेजों ने भारतीय किसानों और व्यापारियों का आर्थिक शोषण किया। भारी कर और अंग्रेजों द्वारा भारतीय उद्योगों को बर्बाद करना भी असंतोष का बड़ा कारण था। राजनीतिक कारण, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति के तहत लॉर्ड डलहौजी ने कई भारतीय राज्यों को हड़प लिया। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, अवध के नवाब वाजिद अली शाह और सतारा, नागपुर जैसे राज्यों को इस नीति का सामना करना पड़ा। सैन्य असंतोष, भारतीय सैनिकों के साथ अंग्रेजों द्वारा भेदभाव किया जाता था। उन्हें कम वेतन और रैंक दी जाती थी और उनके साथ बुरा व्यवहार होता था। विद्रोह के प्रमुख केंद्र, मेरठ। यह विद्रोह मेरठ में शुरू हुआ जब सिपाहियों ने नए कारतूस के इस्तेमाल से इनकार कर दिया और अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। दिल्ली, सिपाही दिल्ली पहुंचे और बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित किया। दिल्ली विद्रोह का प्रमुख केंद्र बन गई। कानपुर, नाना साहब और तात्या टोपे ने कानपुर में अंग्रेजों का विरोध किया। झांसी, रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी में वीरतापूर्वक अंग्रेजों का सामना किया। लखनऊ, बेगम हजरत महल ने अवध में विद्रोह का नेतृत्व किया। परिणाम, क्रांति का दमन। अंग्रेजों ने अत्यधिक शक्ति और क्रूरता के साथ विद्रोह को दबा दिया। सितंबर 1957 में दिल्ली पर दोबारा कब्जा कर लिया गया और 1958 तक विद्रोह पूरी तरह खत्म हो गया। ईस्ट इंडिया कंपनी का अंत। इस क्रांति के बाद 1958 में ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म कर दिया और भारत सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन आ गया।